हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कल्पना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑथेंटिक स्टाइल यूपी वाली कढ़ी। मैंने पहले भी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है एंड दिस इज़ द फाइनल टच जो कि हम कढ़ी में सबसे लास्ट में डालते हैं। वो होता है धनिया पाउडर और नमक, क्योंकि यूपी में जो कढ़ी बनती है वो जो है थोड़े लंबे समय तक कढ़ाई जाती है, यानी कि उसको पकाया जाता है। और सबसे लास्ट में जो है, जब 10-15 मिनट रह गए होते हैं कढ़ी बनने के, तो उसमें डाला जाता है लास्ट में नमक और धनिया पाउडर और मिर्च। उसके बाद सबसे पहले अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मेथी, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और उसके साथ लिया है हमने जो है गार्लिक। और यहाँ पे हमने पकोड़े के लिए जो है बेसन लिया है, उसमें धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाली, नमक डाला और पानी के साथ उसका एक अच्छा सा बैटर बना लेते हैं। बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, इसको अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि जो आपकी पकौड़ी होती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। तो ये हमारा जो है कंसिस्टेंसी होती है। इसको हमने जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा, बहुत पतला नहीं रखा। मैंने जो है कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, उसको अच्छे से गर्म किया और चम्मच से जो है छोटे छोटे पकोड़े डालने शुरू कर दिए। अब आप देख रहे होंगे, आप हाथ से भी डाल सकते हो, तो मुझे ईज़ी लगता है क्योंकि ये फूलने के बाद ना अपने आप ही गोल हो जाते हैं। तो ऐसा सच आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल गोल चाहिए, बट ये होता है कि पकोड़े डालने के बाद जो है कढ़ी उसके ऊपर लिपट जाती है, तो वो वैसे भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है छाछ, जो ये है 600 ml, यानी कि 600 ml के लगभग का छाछ है। और इसमें हम डालेंगे 150 से 150 ग्राम के लगभग बेसन। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको जो है, ये हमारे यहाँ रई बोला जाता है, कहीं कहीं पे मथानी बोलते हैं। तो इसको, या फिर आप जो है जिससे ऑमलेट बनाते हैं, जो बीटर होता है, उससे भी फेंट सकते हो। पर मुझे इससे फेंटने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना, जैसे गांव में रई होती है ना, तो चलाते हैं तो वो होता है, उससे यूज़ करते हैं। ये जो है मैंने जो गार्लिक को अच्छे से कूट लिया है, जो कुटनी होती है। और जो तेल बचा हुआ था पकौड़े का, उसी कढ़ाई में मैंने डाली है मेथी। मेथी के बाद जो है लाल मिर्च डाल देते हैं, तो ये अच्छे से चटक जाती है। अगर आप जो है सूखी लाल मिर्च कम खाते हो, तो आप इसमें हरी मिर्च इस टाइम पे ही डाल दो, तो तड़के में जो है ये अच्छे से पक जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद हमने इसमें डाला है लहसुन। और जो लहसुन को अगर हम कूट के डालते हैं काटने के बजाय, तो इसका जो फ्लेवर होता है कढ़ी में ना, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत टेस्टी जो है लगता है, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये जो है, आप इस तरीके से ही कढ़ी बनाइएगा और सारी प्रोसेसेस ये फॉलो करिएगा। कम से कम भी नहीं तो 45 मिनट या 1 घंटा लगता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, जब जो है लहसुन वगैरह जो थोड़े से सुनहरे हो जाएंगे, और ये अच्छे से हम भून लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो अपना छाछ तैयार किया है और उसमें जो है बेसन अच्छे से घोला है, पहली स्टेज में ही यहाँ पे हल्दी डालेंगे हम, उसी जो और बेसन का मिक्सचर है उसी में। और जब ये पकने लगती है तो कलर चेंज होने लगता है। यूपी स्टाइल वाली जो कढ़ी है, यूपी में जो कढ़ी बनाई जाती है, उसकी एक खासियत होती है कि जब तड़का लग जाता है, ये जो नॉर्मल तड़का है, इसी में ही जो है हम धीरे धीरे जो है ये बेसन का और छाछ का जो घोल है वो धीरे धीरे डालते हैं। और इसको ना कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी ना कढ़ी फट जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी जो है डाल दिया है कढ़ी का जो घोल था। और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब हम पानी बढ़ाते हैं तो हमें 2 बर्तन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी। तो इसमें से थोड़ा आधा जो है मैंने जो मटेरियल निकाल के दूसरे जो भगोने में डाल दिया। अब इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक कि प्रॉपर उबाल ना आ जाए। और चलाना इसीलिए है क्योंकि जब तक ये उबाल, देखो कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है यहाँ पे, और जो हल्दी का कलर था वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ वाले भगोने को भी मैं चलाती कंटिन्यूअसली चला ही रही थी। और बीच बीच में जो है कैमरा ऑफ करना पड़ जाता है क्योंकि इतनी देर तक तो फिर रेसिपी 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, आप देखोगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अब देखो उबाल आना शुरू हो गया है और कलर भी चेंज हो रहा है। और जैसे ही जैसे उबाल आता है तो कढ़ी जो है ना गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और ये जो है पकता रहेगा धीरे धीरे कंटिन्यूअसली। तो ये स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको ये चलाना पड़ेगा। तो अगर आप जो बड़ा बर्तन ले सकते हो, आपके यहाँ बड़ा बर्तन है तो बड़ा बर्तन लेके, और अलग अलग नहीं रखना। अब ये जो है गाढ़ी हो गई है, देखो काफ़ी कम हो गई है ये।
और जो दूसरे वाले भगोने की है वो भी पक रही है। अब मैं क्या करूँगी कि उस भगोने की जो कढ़ी है वो इसी कढ़ाई में जो है धीरे धीरे डालती चली जाऊँगी और ये गाढ़ा होता चलाएगा तो और रिड्यूस होता चला जाएगा। अब ये जो बचा था मैंने डाल दिया, देखो दोनों भगोने का अभी इसी कढ़ाई में ही आ जाएगा, भगोने वाला भी कढ़ाई का तो है ही इसी में। अब हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसको और ये गाढ़ी होती चली जाएगी और जो टेस्ट है, खट्टापन है कढ़ी का, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कहीं कहीं पे जो है अलग तरीके से बनाई जाती है, तो यहाँ पे ही उस भगोने में जो थोड़ी कढ़ी बची थी उसी में ही मैंने पकोड़े डाल दिए। अब देखो पकोड़े का शेप भी कितना अच्छा हो गया और ये पकोड़े भी उसी में ही आ गए हैं, जो बची हुई कढ़ी भगोने की थी वो भी इसी में ही आ गई है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इसको पकाना पड़ता है, तभी इसका जो है टेस्ट एनहेंस होता है। सबसे लास्ट वाला जो स्टेप होता है, जब पकने लग जाती है, खुशबू और अच्छी आने लग जाती है, सबसे लास्ट में डाला जाता है नमक। क्योंकि उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट इसको और पकाना होता है। यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, और आपको अगर थोड़ा तीखा चटपटा पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा जो है लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। मैं जो है मसाले घर पे ही पीसती हूँ। लाल मिर्च का जो पाउडर है ये भी मैंने घर पे ही पीसा हुआ था। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कढ़ी के साथ अगर राइस खाते हो और अगर आपको जैसे कार्ब्स कम लेना है तो आपको जो है कुकर में राइस ना बना के आप किसी भगोने में राइस बनाइए और जो उसका पानी बचता है उसको स्ट्रेन करना है, मतलब उसको निकाल लेना है। तो अब आप देखते रहेंगे कि ये जो है चावल गलने लग जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा 1-2 चावल देखो कि गल रहे हैं कि नहीं, फिर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल के और आप चावल को जो है खा सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। और यहाँ पे देखो हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, पकोड़े का शेप भी इतना बढ़िया आ गया है और ये फूल जाती हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मुंह में एकदम घुलने लग जाती हैं। दूसरी जो है दूसरे चूल्हे पे मैंने जो राइस रखे थे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं इनका बस पानी निकाल दूँगी, गल गए हैं चावल, तो जो एक्स्ट्रा वो स्टार्च है वो निकल जाता है और ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मुझे सिर्फ क्या कहते हैं, एक रोटी और उसके साथ खाना था, तो मैंने डाले पकौड़े और अपनी कढ़ी सर्व करी और उसके बाद आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई मील। और आप भी जो है इसी तरह से कढ़ी बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मीनवाइल आई एम गोइंग टू हैव माई लंच एंड यू एन्जॉय। और ये रेडी है मेरी ऑथेंटिक यूपी स्टाइल कढ़ी चावल और मैं एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसी बनी है। वाकई में मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बनी है। कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, so please share and subscribe the channel for more videos. Thank you so much for watching.